समान अध्ययन के एक नए एपिसोड यूनिक प्रैक्टिस सेट 5 में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन समान अध्ययन से। क्वेश्चन नंबर 1 है कि भारत के योजना आयोग को किस वर्ष में नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। तो आपके पास में ऑप्शन है 2016, 2018, 2017 और 2015। तो जल्दी से इसका सही जवाब बताओगे आप लोग। तो इसका जो राइट आंसर है वो 2015 हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से ब्रह्मांड के लिए दूसरा शब्द कौन सा है। तो ऑप्शन है खगोल विज्ञान, कॉस्मोस, बिग क्रंच या फिर सुपरनोवा। तो जल्दी से इसका आप लोग आंसर बताओगे तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कॉस्मोस। तो इसको हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं COSMOS। ठीक है, तो ये ब्रह्मांड के लिए दूसरा शब्द है जिसको हम लोग अध्ययन के लिए यूज करते हैं, कॉस्मोलॉजी कहते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, याद रखोगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद को खत्म करने के लिए नोबल शांति पुरस्कार किसे मिला था। तो ऑप्शन आपके पास में है नेल्सन मंडेला, महात्मा गांधी, अल्बर्ट जॉन लुटली या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इसका जल्दी से आप लोग सही आंसर बताओगे तो दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद को खत्म करने के लिए जो नोबल शांति पुरस्कार मिला था वो नेल्सन मंडेला को मिला था। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखोगे, ये क्वेश्चन आता है। गुलाम वंश का प्रथम नेल्सन मंडेला से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो एक बार वो भी आप लोग देख लोगे, नेल्सन मंडेला के बारे में पढ़ लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था। तो गुलाम वंश का प्रथम शासक आपके पास में ऑप्शन है इल्तुमिश है, कुतुबुद्दीन ऐबक है, रजिया या फिर बलबन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कि कनिष्क के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी। तो ऑप्शन है आपके पास में मगध, पाटलिपुत्र, कश्मीर या फिर राजगिरी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कश्मीर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें देखो कश्मीर में कुंडल वन में हुआ था, ठीक ना, तो वो याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है। तो ये जल्दी से बताओगे, इसका बहुत जगह पे आप लोग पढ़े होंगे। तो ऑप्शन आपके पास में अर्थशास्त्र, ऋग्वेद या फिर पुराण या फिर इंडिका। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंडिका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि हर्ष चरितम नामक पुस्तक किसने लिखी थी, है ना। तो बताओगे जल्दी से, कालिदास, बाण भट्ट या फिर विष्णुगुप्त या फिर परिमल गुप्त। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा बाण भट्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था। तो इसका सही जवाब जल्दी से आप लोग बताओगे कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा विशाखा दत्त। ठीक है, विशाख दत्त। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग। 1954 में आरंभ प्रथम भारत रत्न सम्मान दिया गया था। तो किसे दिया गया था, जल्दी से बताओगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन ए, सी राजगोपालाचारी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आगे देखते हैं कि क्या है। तो देखो भारत में वीरता के 2 सर्वोच्च पुरस्कार हैं, तो वो कौन कौन सा है, जल्दी से आप लोग बताओगे। तो इसके लिए जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, परमवीर चक्र और अशोक चक्र। तो ये हमेशा याद रखोगे कि भारत में 2 सर्वोच्च पुरस्कार है किस चीज के लिए, तो वीरता के लिए। तो वो कौन सा होगा, परमवीर चक्र और फिर अशोक चक्र होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि अनुशीलन समिति थी, ऑप्शन आपके पास में है, जल्दी से बताओगे इसका राइट आंसर। तो ऑप्शन आपके पास में नारी उत्थान के प्रति समर्पित या फिर विधवा विवाह को प्रोत्साहित करने वाली या फिर मजदूरों के कल्याण में रुचि रखने वाली या फिर एक क्रांतिकारी संगठन। तो अनुशीलन समिति जो थी इसके बारे में जल्दी से आप लोग राइट इसका आंसर जो बताओगे तो वो हो जाएगा ऑप्शन डी, एक क्रांतिकारी संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि सुरक्षा प्रकोष्ठ, है ना, की नीति संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओगे तो ये हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था। तो ऑप्शन आपके पास में है वीवी गिरी, SS डांगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, जल्दी से बताओगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। तो इसका जो राइट आंसर है जल्दी से बताओगे तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री था वो था चर्चिल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो ये पिछले एपिसोड में मैंने पूछा था आप लोगों से कि इसका आंसर बताओगे, तो जल्दी से बताओगे। इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो कुंडग्राम में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बीसी राय पुरस्कार दिया जाता है किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये जल्दी से बताओगे। तो बीसी राय जो पुरस्कार है वो औषधि के क्षेत्र में दिया जाता है, तो इसका राइट आंसर औषधि हो जाएगा। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था, तो इसका सही जवाब जल्दी से आप लोग बताओगे। तो महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में दिया था, ठीक है। और इसके बारे में हम लोगों ने लास्ट में एपिसोड में हम लोग पढ़ा भी था महात्मा बुद्ध के बारे में, बोधि वृक्ष और बोधगया के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मगध की प्रथम राजधानी कौन थी, तो जल्दी से बता दोगे इसका आंसर। सबसे इजी क्वेश्चन है, मगध की जो प्रथम राजधानी थी वो कहाँ थी, राजगृह में थी, जिसको गिरिवज्र के नाम से भी जाना जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब तो राजगीर के नाम से जाना जाता है, लेकिन एक समय में राजगिरी जो कि गिरिवज्र था। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति दी गई है, तो जल्दी से ऑप्शन देख करके बताओगे। तो ऑप्शन आपके पास में भारत के सभी न्यायालयों को, संसद को, या फिर राष्ट्रपति को, या सर्वोच्च न्यायालय को। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया जा सकता है। तो भारत का जो राष्ट्रपति है वो जल्दी से बताओगे कि किसके द्वारा हटाया जा सकता है, तो संसद द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संसद द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है। तो ऑप्शन आपके पास में है कृषि, शिक्षा, पुलिस या फिर रक्षा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उसका अध्यक्ष कौन था। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता समिति से बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं, बीपीएससी में भी क्वेश्चन आते हैं, तो एक बार इसका जरूर पढ़ोगे बलवंत राय मेहता समिति के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और किस स्टेट में आरंभ की गई थी, तो जल्दी से बताओगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंध्र प्रदेश, यानी कि पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले राजस्थान और फिर आंध्र प्रदेश में शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो जल्दी से इसका जो राइट आंसर है वो आप लोग बताओगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 12, यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा दर्रा कुल्लू घाटी को भारत के हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति घाटियों से जोड़ता है। तो आपके पास में इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा रोहतांग दर्रा, ठीक है। दर्रा से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं तो वो भी पढ़ लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को से संबंधित है। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताओगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 19, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग के निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। तो मैंने जैसा कि पहले ही बताया था कि 42वां संविधान से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं तो वो आप लोग पढ़ लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेघालय पठार संरचना की दृष्टि से किसके समकालीन है। तो जल्दी से इसका सही आंसर बताओगे। मेघालय जो पठार है उसकी जो संरचना की दृष्टि से अगर हम लोग देखते हैं तो वो किसके समकालीन है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, छोटा नागपुर, यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। भारत में सबसे बड़ी जनजाति समुदाय है, तो ऑप्शन है भील, गौड़ या फिर संथाल या फिर थारू। तो जल्दी से इसका सही जवाब आप लोग बताओगे। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, भील, यानी कि जो भारत में बड़ी जनजाति है वो कौन सी है, भील है सबसे ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद ही फिर बाकी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है।
तो इसका सही जवाब जल्दी से आप लोग बताओगे, तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा कर्नाटक। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। अब बताओगे जल्दी से, विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा सिरिमावो भंडार नायके। ठीक है, और भारत की तो क्या हो जाएगा, इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? ऑप्शन आपके पास में है करारोपण, सार्वजनिक ब्याज दर या फिर सार्वजनिक ऋण। तो जल्दी से इसका सही जवाब बताओगे आप लोग, तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्याज दर। ठीक है, तो ये याद रखोगे कि राजकोषीय नीति में ब्याज दर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीयक क्षेत्र का अंश है। तो ऑप्शन आपके पास में है कि पहले घटता है फिर बढ़ता है, पहले बढ़ता है या फिर घटेगा या फिर बढ़ जाता है या फिर स्थिर रहता है। तो देखो क्वेश्चन समझोगे कि जैसे जैसे, ठीक है, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है तो राष्ट्रीय आय में, ठीक है ना, तो राष्ट्रीय आय के क्षेत्र में क्या होता है कि जो अंश है उसका वो क्या होगा, तो बढ़ेगा या घटेगा, तो वो होता है बढ़ेगा। ठीक है ना, जब अर्थव्यवस्था विकसित होगी तो भी बढ़ेगा, इनकम भी बढ़ेगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद की लेख लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो 34 का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, यानी कि 22। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से किस गवर्नर जनरल के इनाम कमीशन गठित किया गया था? तो जल्दी से इसका सही जवाब बताओगे, तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा डलहौजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि शारदा मणि कौन थी? तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि देश रत्न की उपाधि किसे दी गई थी? तो ऑप्शन आपके पास में जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लाल बहादुर शास्त्री या फिर जगजीवन राम। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बम्बई में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो आपके पास में ऑप्शन है 1920 ईस्वी में, 1925 में, 1929 में या फिर 1935 में। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या होगा, वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 1920 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? तो ऑप्शन आपके पास में है गिरीश चंद्र घोष ने, हरीश चंद्र मुखर्जी ने, एस एन बनर्जी ने या फिर शिशिर कुमार घोष ने। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा शिशिर कुमार घोष, यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा सर सैयद अहमद खान ने। ठीक है, तो इन्हीं ने कहा था कि कांग्रेस जो आंदोलन कर रही है वो ना तो किसी से प्रेरित है और ना ही किसी ने प्लान किया हुआ है, ना सोचा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे हम लोग बढ़ते हैं में कि गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो ऑप्शन आपके पास में है मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, तेज बहादुर सप्रभु या फिर चिंतामणि ने। तो सही इसका जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा तेज बहादुर ने। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? ठीक है, तो इसका जल्दी से जवाब बताओगे अफीम उत्पादन के लिए अंग्रेजी शासन में, तो ऑप्शन ए बिहार। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन आपके पास में है महात्मा गांधी, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक या फिर अरविंद घोष। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा, जल्दी से बताओगे, तो ऑप्शन डी, यानी कि अरविंद घोष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीति का प्रचारक था? तो ऑप्शन आपके पास में है न्यू इंडिया, लीडर, यंग इंडिया या फिर फ्री प्रेस जर्नल। तो सही इसका जवाब जो हो जाएगा वो क्या होगा, लीडर, नाम से ही पता चल रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड बैबल दोनों से वार्ताएं की?
तो इसका जो सही जवाब है वो क्या होगा, तो वो ऑप्शन ए हो जाएगा, अबुल कलाम आज़ाद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई। तो ऑप्शन आपके पास में है, अब इसमें जल्दी से सही जवाब आप लोग बताओगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, क्रमशः 71 व 148। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग के निम्नलिखित उद्योगपति में कौन लंबे समय तक AICC के खजांची रहे तथा 1930 ईस्वी में जेल भी गए। तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन क्या क्या है। तो GD बिरला, जमनालाल बजाज, JRD टाटा या फिर बालचंद्र हीराचंद्र। तो जल्दी से इसका सही आंसर बताओगे तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जमनालाल बजाज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 कि वर्ष 1899 से लेकर के 1900 के मुंडा विद्रोह का नेता कौन था। तो ऑप्शन आपके पास में है सिद्धू, बुद्धो भगत, बिरसा मुंडा या फिर सबुदान। तो 48 का जो राइट आंसर हो जाएगा जल्दी से आप लोग बताओगे तो वो हो जाएगा बिरसा मुंडा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है वो क्या होगा, ये हो जाएगा स्वामी सहजानंद। ठीक है, तो ये याद रखोगे, स्वामी सहजानंद से के बारे में पढ़ लोगे, बहुत सारा क्वेश्चन स्वामी सहजानंद से भी आता है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन हमारा 50 कि 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया। ठीक है, तो इसका सही जवाब बताओगे जल्दी से आप लोग। तो 1855 में संथालों ने जिस अंग्रेज कमांडर को हराया था वो था मेजर पर्रो। ठीक है, तो हमने अभी 50 क्वेश्चन किया, तो हम लोग डेली समान अध्ययन में 50 क्वेश्चन करते हैं और सेट प्रैक्टिस। तो आप लोग इसका सभी का आंसर नोट करते चलोगे अपने से, जब क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ आप भी पढ़ोगे या वीडियो पॉज करके पढ़ोगे, है ना, और उसके बाद में फिर आप आंसर मिलाओगे कि आपका आंसर कितना सही होता है। तो डेली अगर आप सेट प्रैक्टिस कर रहे हो तो उम्मीद है कि आपका बहुत ज़्यादा कुछ आंसर सही होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है ये वीडियो आप लोग को बहुत पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।